हेलो स्टूडेंट्स, मैं अग्रेज सिंह। आज आपके सामने रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर के अंदर हम कुछ रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने रिलेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो आपके सामने डिस्कस किया था। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, बेसिक पार्ट। उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एलिमेंट बुक से। और उसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? लेट आर बी द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, यानी आर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए की वैल्यू बी से क्या होगी, लेस होनी चाहिए। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड द इनवर्स ऑफ आर, यानी कि हमारे पास क्या फाइंड आउट करना, हमें इनवर्स बी फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। लेट इफ आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी से क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए, हमारे पास वो रिलेशन आएगा। अगर हम बात करें कि ए जो एलिमेंट है स्मॉल ए वो कैपिटल ए का है और स्मॉल बी कैपिटल बी का है, और आर जो रिलेशन है वो ए बी हम कब लेंगे, जब ए बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ए की वैल्यू बी से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है, रिलेशन के अंदर अगर हम बात करें, 1 किस किस से लेस है, 4 से भी लेस है, 5 से भी लेस है। यानी ए के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, हम गौर करते हैं। ए के अंदर में दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, एंड बी के अंदर हमें दिया गया है 4 एंड 5। अगर हम गौर करें, 1 4 से भी लेस है, 1 5 से भी लेस है, फिर 1 हमारा 4 से भी लेस है एंड 1 हमारा 5 से भी लेस है। उसके बाद देखें कि 2 हमारा 4 से भी लेस है, 5 से भी लेस है, तो 2 हमारा 4 से भी लेस है और 2 हमारा 5 से भी लेस है। आफ्टर दैट 3 हमारा 4 से भी लेस है, 5 से भी लेस है। तो ये क्या रिलेशन बन गया, 3 4 एंड 3 5 का। उसके बाद 4 हमारा किससे लेस है, ओनली 5 से लेस है। तो इसके बाद अगर कोई भी नंबर नहीं है जो बी से लेस है, तो यहां हमारे पास आर रिलेशन मिला। उसके बाद इनवर्स आपको क्या बताया था कि जो रिलेशन ए बी होता है उसका बी ए किस में कन्वर्ट करता है, आर इनवर्स के अंदर काउंट करता है। तो यहां देखा जाएगा तो 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 5 4, ये ऑल पार्ट्स आपके कहां लाई करते हैं, आर इनवर्स के अंदर लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, आर इनवर्स था। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर में ये पूछा गया था कि आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए की वैल्यू बी से क्या होगी, लेस होगी। और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनवर्स फाइंड आउट करना था। अब बात करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे उस बेसिक पार्ट से कन्वर्ट करेगा जो बेसिक पार्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड। तो हम गौर करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, गौर किया जाए तो हमारे पास एलिमेंट एक्सरसाइज में एक थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें ए दिया गया। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, देन शो दैट आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 is a reflexive but not symmetric and transitive। कि ये केस ना ही तो सिमेट्रिक होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या डिस्कशन किया था। रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या प्रॉपर्टी, सबसे पहले बेसिक के ऊपर आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे खुद के साथ रिलेट होने चाहिए, खुद के साथ रिलेशन करते हुए नजर आने चाहिए हमारे पास आर के अंदर। तो 1 का जैसे 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, 4 का 4 के साथ रिलेशन है। इट मीन्स यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इट मीन्स इन सभी पार्ट्स का रिलेशन यहाँ पर कंटेन कर रहा है। तो हम यहां लिखेंगे वी ऑब्जर्व
for every A belong to A then AA belong to R। कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या था कि अगर कोई भी एलिमेंट्स ए का एलिमेंट है जो खुद के साथ जब रिलेटेट करता है, खुद के साथ जब लिंक रखता है हर एक एलिमेंट, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ हमारे पास आर में रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। तो ये रिलेशन जब हमें एक्सेप्ट प्रूफ हो रहा हो तो बाय एग्जांपल की हेल्प से आप ले सकते हो कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 का जो रिलेशन है वो आर के अंदर कंटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, उसके बाद आता है सेकंड स्टेप आता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब जो सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्या कहता है कि जो रिलेशन ए बी हम आर के अंदर चूज करेंगे, हमने जो रिलेशन ए बी आर लिया, अगर वो ए बी रिलेशन आर में है और उसका कन्वर्स पार्ट बी ए भी अगर आर के अंदर हमें मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये केस क्या है, एक सिमेट्रिक है। अब हमारे पास यहां में क्या लेना है, वी हैव कि 1 और 2 आर में मिलता है। 1 और 2 किसके अंदर बिलोंग करता है, आर के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स पार्ट है 2 1 ये आर में बिलोंग नहीं करता। मतलब जो ए बी रिलेशन अगर आप आर में चूज करते हो, उसका बी ए अगर आर में मिल रहा है तो वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर बी ए रिलेशन आर में नहीं मिलता, इसका मतलब वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। हमें नोटबुक में इतना ही करना है, वी हैव 1 2 बिलोंग टू आर और 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, दैट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ये केस समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था कि ये केस सिमेट्रिक कंडीशन को फॉलो करता है। उसके बाद थर्ड केस था ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के अंदर मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूं। ट्रांजिटिव केस के अंदर क्या हमें बताया था कि जो रिलेशन ए और बी, जैसे हम बात करते हैं ए और बी हम आर में से चूज करते हैं, ये भी होना चाहिए आर में, हम लेके चलते हैं। उसकी हेल्प से बीसी भी हम आर में लेके चलते हैं। अगर इन दोनों की हेल्प से ए बी आर में है, बीसी आर में है, और इन दोनों के वे की हेल्प से अगर ए सी बी आर में मिलता है, तो ये केस क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब बात करते हैं कि हम इसके अंदर गौर करते हैं। जैसे 1 2 आर में है, 1 2 आर में है, 1 2 के साथ 2 3 भी आर में है, 2 3 भी आर में है, तो इन दोनों का जो लिंक है 1 3 का, ये भी क्या होगा, आर के अंदर कंटेन करता है या नहीं करता, वो चेक करते हैं। अब देखो 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है। 1 3 का रिलेशन आर में नहीं है, तो इसका मतलब ये केस भी ट्रांजिटिव केस नहीं होगा। मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब, अगेन रिपीट कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी ए का जो हर एक एलिमेंट होता है वो जब खुद के साथ लिंक रखता है, इट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन में देखेंगे कि ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन रख रहा है कि नहीं रख रहा। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, और सिमेट्रिक रिलेशन हम उस केस को कहते हैं यहां पर अगर आप ए बी का रिलेशन आर में लेके चलते हो तो उसका बी ए भी आर में होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। और ट्रांजिटिव केस में अगर आप ए बी लेके चलते हो, बी सी लेके चलते हो, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन पार्ट ए सी भी अगर आर के अंदर मिलता है, इट मीन्स वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अगर नहीं मिलता, वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं काउंट किया जाता। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने कुछ मेन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। शो दैट द रिलेशन आर, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट, show that the relation are in the set
1 2 3 show that the relation are in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 2 and 2 1. 1 2 and 2 1 is symmetric. But not reflexive, but neither reflexive nor transitive. Neither reflexive nor transitive. ये केस हमें करना है। तो अब हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे? सबसे पहले बात तो कर रहे हैं हम सोल्यूशन के अंदर रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या बताया गया था? रिफ्लेक्सिव के बारे में अभी जस्ट एक क्वेश्चन में मैंने अच्छी तरह से क्लियर किया था। रिफ्लेक्सिव होता क्या है कि ए सेट का जब कोई हर एक एलिमेंट खुद के साथ जब लिंक होता है, उसका रिलेशन मिलता है, तो रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है ऐसा। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं वी हैव 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, देन इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताया गया था कि अगर कोई ए बी, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताया गया था कि अगर कोई ए बी आर के अंदर है तो उसका बी ए बी आर में मिलना चाहिए। तो ये केस क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है, जो कि हम बात कर सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। ठीक है, ए बी बिलोंग टू ए। तो यहां पर डिस्कशन में क्या है कि हमारे पास जो ए बी 1/1 है ये आर में है, इट मीन्स उसका 2 1 भी आर में मिल रहा है। तो ये केस क्या है? सिमेट्रिक है, इट इज अ सिमेट्रिक। अब यहां गौर करो, 1 2 2 1 दोनों है। अब कोई और केस कहूं कि 1 3, यहां पर 1 3 है ही नहीं तो मैं 3 1 कैसे चेक करूंगा? अगर 1 3 नहीं है तो मैं 3 1 कैसे चेक करूंगा? इसका मतलब जो रिलेशन आर में है उसका अगर ए बी आर में है तो उसका बी ए बी आर में मिलना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस के अंदर जो हमारे पास रिलेशन है, उस केस के अंदर में क्या देखना होता है? 1 2 आर में, 2 1 भी आर में, बट एसी आर में नहीं, यानी 1 1 आर में नहीं। आपको क्या बताया गया था ट्रांजिटिव में? ए बी के अंदर अगर आर में है, बी सी अगर आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 1 आर में नहीं मिल रहा इस कॉम्बिनेशन रिजल्ट को देखते हुए, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट हमें कहां से लेने पड़ते हैं? जो आर हमें गिवन होगा। ए बी और बी सी आपको वो दोनों रिजल्ट कहां से लेने हैं? इस आर से, और फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो एसी बनेगा वो अगर आर में है तो ये केस ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। ओके बेटा, इन चीजों के ऊपर आपने अच्छी तरह से गौर करना है, क्योंकि जो रिलेशन जैसे सिमेट्रिक में मैं जो ए बी लेता हूं वो ए बी भी यहां पर मिलना चाहिए। अगर वो ए बी होगा तभी आप बी ए चेक कर पाओगे। अगर यहां पर ए बी नहीं है तो बी ए कहां से चेक होगा? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 1 3, अगर 1 3 आर में है ही नहीं तो मैं 3 1 कहां से देखूंगा? हमें क्या देखना है कि जो ए बी यहां पर है तभी उसका बी ए चेक होगा सिमेट्री के लिए। और वैसे ही अगर ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो अगर ए बी और बी सी, जो ए बी और बी सी आप आर में ले रहे हो उसका एसी आर में मिलता है या नहीं मिलता, हमें वो देखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ट्रांजिटिव कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। ओके, तो यह बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि लेट ए बी सी, एक 6th क्वेश्चन में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। हमारे पास क्या है? लेट ए बी सी, 6th नंबर क्वेश्चन,
एक ए सेट है ABC, determine whether the relation defined by R AA AB AC BB BC CA CV CC। अब यहां देखो, determine whether the relation defined by reflexive, symmetric, transitive, तीनों चेक करने में, reflexive, symmetric and transitive। ये तीनों चेक करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें क्या देखना होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। ए है, बी बी है, सी सी है, तीनों का खुद के साथ रिलेशन है। इसका मतलब क्या ले सकते हैं? वी ऑब्जर्व फॉर एवरी A belong to A, for every A belong to A, then A belong to R, कि A R में है, B R में है, C R में, यानी हर एक टाइप का A जैसा एलिमेंट अगर A में है तो उसका A R में मिल रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्रिक में क्या डिस्कशन देख रही है? अगर ए बी आर में है ना तो बी ए भी आर में मिलना चाहिए। जैसे यहां देखो, ए बी आर में है बट बी ए नहीं है। अगर आप और भी एग्जांपल ले देखो, बीसी है, सीबी भी है, एसी है, सीए भी है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें उस केस को गौर भी करना है जो केस नॉट प्रूफ वाला भी हो, क्योंकि डिटरमाइन हमेशा ऑलवेज प्रूफ केस नहीं करता। उसके अंदर कई ऐसा एग्जांपल भी मिल जाता है जिसके कारण हमारा रिजल्ट नॉट प्रूफ होता हो। आपने वो भी ढूंढना है। रिलेशन के अंदर, सिमेट्रिक पार्ट के अंदर जो रिलेशन दिया हुआ उसकी हर टाइप से, जैसे कहते हैं ना कि हर साइड से हमें चीज अच्छी दिखनी चाहिए। जब हर साइड से हमें अच्छा कुछ नजर आना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसी तरह से क्वेश्चन का भी हर साइड से वे पता लगना चाहिए कि ये सिमेट्रिक कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता। यानी हर एक एग्जांपल जो रिलेशन के अंदर दिया गया है उसका हर एक पार्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। बट यहाँ पर AC CA का है, BC CB का है, बट AB BA का नहीं है। तो इट मींस इस केस को हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। इट इज नॉट एन सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव केस के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा? जो ट्रांजिटिव रिलेशन है उस केस के अंदर हमें ये गौर करना पड़ेगा कि हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें ट्रांजिटिव केस की कौन सी प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता। ट्रांजिटिव, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक ले रहा था मैं, यहां ट्रांजिटिव होता है, डबल एस नहीं आएगा। तो ट्रांजिटिव केस के अंदर हमें क्या देखना है? वी हैव सेवी, BC belong to R, CA belong to R, but
BA नॉट बिलोंग टू R। एग्जाम्पल्स ढूंढो जिसके बेस पर केस प्रूफ ना भी हो सकता हो, वो एग्जाम्पल कौन सा। अगर मैं AB लेके चलता, BC लेके चलता तो AC है, लेकिन मैं क्या लेके चला, BC लेके चला, CA लेके चला, BA नहीं है। जो प्रूफ नहीं होता मेरे को वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे ढूंढना है जिसके बेस पर मैं इस क्वेश्चन को नॉट ट्रांजिटिव प्रूव कर सकता हूं। इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। तो ये हमारे पास लेक्चर में 6 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हमारे पास पेंडिंग है। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे जिसके बेस पर हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ओवरऑल मैंने बेसिकली 6 क्वेश्चन को कवर अप किया। हमें पहले ये सीखना है कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के अंदर हमारा रिलेशन क्या सेटअप बैठता, हम कैसे किसी सेट को इनमें से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब ये तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है तो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है और ऐसा भी आ सकता है। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी से मिलती जुलती प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय।